Hello guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will discuss some important terms and definitions from the chapter The Living World. This chapter is in 11th biology, and we all know that it is very basic in nature, but whenever we are going to prepare for PGT entrance exams like PGT biology like DSSB or PGT Haryana or HTET for example, or we are preparing for KVS, then this topic or this NCERT syllabus is included there. So we are going to understand some important terms that we should remember out of this topic. So let's begin with me, and please stay tuned with me. जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्सोन। टेक्सोन क्या होता है? वो साइंटिफिक टर्म जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम हिरार्की पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, लाइक फाइलम है, फैमिली है, क्लासेस है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है। तो ये एक, अगर मैं यहाँ पे स्पीसीज की बात कर रही हूँ या जीनस की बात कर रही हूँ या मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, तो ये अपने आप में एक टेक्सोन हो जाता है। मतलब कि एक टर्म जो एक हिरार्की में एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम बोलते हैं टेक्सोन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन होवरा एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में लोकेटेड है। मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स जब हम किसी मैनुअल्स हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो मैनुअल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं किसी भी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करने में, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ या फिर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, तो वहाँ पे कौन सी स्पीसीज़ मिलती हैं, उनके बारे में जितनी भी स्पीसीज़ वहाँ पे मिलती हैं उनका एक मैनुअल्स प्रिपेयर किया जाता है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से बर्ड स्पीसीज़ मिलती हैं, उनका एक मैनुअल प्रिपेयर किया जाएगा। तो उससे मेरे को उस एरिया की स्पीसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। मोनोग्राफ क्या होते हैं? मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोग्राफ सिंपली हमें एक टेक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वन टेक्सोन के बारे में। टेक्सोन क्या होती है? कैटेगरी, जो हम अपनी क्लासिफिकेशन हिरार्की में पढ़ते हैं। जैसे हमारा एक फाइलम एक टेक्सोन हो गया, तो मोनोग्राफ मान लो हमें कोर डेटा के बारे में क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि वो एक कैटेगरी है हमारी क्लासिफिकेशन हिरार्की में। द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट, वी ऑल नो हम हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करते हैं, 12th में भी हम प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों से हर्बेरियम शीट, और हम ग्रेजुएशन लेवल पे भी इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसने बोला कि जो लेबल होता है, जो लेबल लगता है हर्बेरियम शीट पे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती हैं। डेट ऑफ कलेक्शन की हमने मान लो हमारी जो प्लांट स्पीसीज है वो कब कलेक्ट की, मान लो लीफ किसी प्लांट के, मान लो मलबेरी की हमने लीफ को कलेक्ट किया, तो डेट ऑफ कलेक्शन कब है, नेम क्या है कलेक्टर का, और लोकल नेम्स क्या है। लोकल नेम मतलब उस स्पीसीज का लोकल नेम क्या है। टेक्सोनॉमिक हिरार्की से आप क्या समझते हो? स्टेप वाइज अरेंजमेंट कैटेगरीज की, जैसे फाइलम हो गया, फाइलम हो गया हमारा, जैसे कोड डेटा हो गया, फिर उसमें क्या आएंगे? हमारी फैमिली आएंगी, फिर हमारी क्लास आएगी, फिर हमारी स्पीसीज, फिर हमारी क्लास ऑर्डर आएगा, फिर हमारी जीनस आएगी, फिर हमारी स्पीसीज आएगी। तो ये क्या है? कैटेगरी है। तो इसको हम टेक्सोनोमिक हिरार्की बोलते हैं। हिरार्की कि भाई ये सीरीज वाइज अरेंज्ड है, जैसे स्पीसीज है, जीनस है, ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली है एंड फाइलम है। तो नेक्स्ट है बायोनोमिकल एपिथेट। एपिथेट का मतलब क्या है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में हम दो नाम इंक्लूड करते हैं, हमें पता है बायोनोमियल मतलब टू नेम्स, ठीक है। इसमें एक होता है हमारा जेनरिक नेम जो जीनस से आता है, और स्पेसिफिक नेम जो हमारे स्पीसीज से बिलोंग करता है। और जब हम बात करें बायोनोमियल एपिथेट की, तो इसमें जेनरिक नेम लिखा होता है, स्पेसिफिक नेम और ऑथर साइटेशन। ऑथर को हम ब्रैकेट में एब्रीवेटेड फॉर्म में शो करते हैं। फिर आता है कंपाउंड स्पेसिफिक नेम। क्या होते हैं कंपाउंड स्पेसिफिक नेम? वो होते हैं जिसमें हाइपन रखा जाता है दो और दो से ज़्यादा वर्ड्स के बीच में, जैसे हिबिस्कस रोजा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो साइनेंसिस और रोजा के बीच में यहाँ पे हाइफन यूज़ किया गया है, इसलिए इसको हम कंपाउंड स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नेम के बाद यहाँ पे एक हाइफन यूज़ किया गया है। टोटोनिम्स क्या होते हैं? जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, जैसे हम यहाँ पे पाइजम सेटिवम की बात करें, पाइजम सेटिवम किसके लिए होता है? पी के लिए होता है नेम, तो ये हमारा जीनस नेम होता है।
और ये हमारा स्पेसिफिक नेम होता है। तो जब जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम वो होता है जो उसकी जिस स्पीसीज से पी बिलोंग करती है उससे लिया गया है सेटिवम, और जीनस से लिया गया है पाइजम। तो ये जीनस और स्पेसिफिक नेम अगर सिमिलर हैं, जैसे टोटोनिम्स में रेथस और रेटस रेटस है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, सिमिलर हैं, स्पेसिफिक नेम भी और जीनस नेम भी, इसलिए इसको टोटोनिम बोलते हैं। ऑटोनिम क्या होता है, जब स्पेसिस और सब स्पेसिस या फिर वेराइटी नेम अगर सेम है, जैसे कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, तो उसको हम ऑटोनिम बोलते हैं। या इसका दूसरा एग्जांपल है एकेकिया निलोटिका निलोटिका। होमोनिम्स क्या होते हैं, वन नेम फॉर टू डिफरेंट प्लांट्स, एक ही नाम, होमो मतलब सेम, तो एक ही सेम नाम दो डिफरेंट प्लांट्स के लिए यूज किया जाए, जैसे प्रूनस डुल्सी फॉर बोथ आलमंड एंड प्लम। डिस्कवरी ऑफ ब्लड किसने की थी, विलियम हार्वे ने। स्टेटमेंट नथिंग इन बायोलॉजी, एक स्टेटमेंट दी थी कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन को स्टडी नहीं करते हैं तो कुछ भी बायोलॉजी में सेंस नहीं बनाता। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी थी, डॉब्सन्स ने, थियोफ्रास्टस डॉब्सहेंस की। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय माइलस्टीन एंड कोहियर 1975 में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। फिर है टैलिस्ट एंजियोस्पर्म्स, हमारा क्या है, यूकेलिप्टस। एच जे मुलर हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज, किसके लिए, उन्होंने एक्सरे म्यूटेशंस इंड्यूस किया था, मतलब एक्सरे की हेल्प से म्यूटेशन क्रिएट की थी। फर्स्ट आइसोलेटेड प्लांट वायरस, मतलब प्लांट का वायरस जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया वो कौन है, TMV, डेट इज तम्बाकू मोजिक वायरस। और ये किसने सबसे पहले आइसोलेट किया था, WM स्टेनले ने। लार्जेस्ट वायरस हमारा कौन सा होता है, पॉक्स वायरस। नेक्स्ट है लॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में। ओर्टो बोटेनिका पादवा गार्डन, ये इटली में है, ये फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन है। लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। लाल बाग गार्डन बेंगलोर में, और सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन सहारनपुर में। हर्बेरियम टेक्निक के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर्बेरियम टेक्निक में हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं अपनी प्लांट स्पेसिस को, उनको ड्राई करते हैं, उनकी पॉइजनिंग करते हैं। पॉइजनिंग के लिए हम 0.1% कोरोसिव सब्लिमेट यूज़ करते हैं जिसमें मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। माउंटिंग करेंगे, उनकी माउंटिंग हमें पता है, उनको पेस्ट करेंगे, स्टिच करेंगे अपनी हर्बेरियम शीट के ऊपर, लेबल करेंगे जिसमें हमें पड़ा कि उनका लोकल नाम होगा और कलेक्टर का नाम होगा और स्पेसिस का नाम होगा और डेट होगी हमारी कलेक्शन की। फिर उसको हम डिपॉजिट कर देते हैं। साइज़ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। साइज़ क्या है हर्बेरियम शीट का, इंटरनेशनल साइज़ जो होता है वो होता है 16.5 से 11.5 इंचज़। अगर फिल डाटा की बात करें तो जो फिल डाटा है वो लेबल में एंटर किया जाता है, और लेबल कहाँ पे होता है, लोअर कॉर्नर में राइट साइड पे। ये मान लो हर्बेरियम शीट है तो इसके राइट साइड में लोअर कॉलम पर हमारा क्या होगा, लेबल होगा। और जो लेबल होता है उसका साइज 7x12 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7x12 सेंटीमीटर होता है। और जो इंडियन हर्बेरियम शीट है वो कौन से मेथड के थ्रू अरेंज की जाती है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो अरेंज की जाती हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पे सिचुएटेड है, कैलकाटा। एंड हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ। लार्जेस्ट जू कौन सी है, क्रूगर, साउथ अफ्रीका में है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन इंग्लैंड। US नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ पे है, दिल्ली में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। मैनुअल्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स किसने लिखा है ये और किसने प्रिपेयर किया है ये मैनुअल्स, LH बेले ने। हर्बेरियम टेक्निक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, कैज़लपिनो। मोनोग्राफ जो हमें एक टेक्शन पे इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ तो जेनस पाइनस मोनोग्राफ, ये किसने प्रिपेयर किया था, एंटी मिरोव ने इनको प्रिपेयर किया था।
पेडोलॉजी क्या होती है? पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, इकोसिस्टम वी ऑल नो इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम, और एनवायरनमेंट जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग भी आ जाते हैं, रॉक भी आ जाती है, सबस्ट्रेटम भी आ जाता है, सॉइल भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है हमारे इकोसिस्टम में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? हमें पता है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, जो बाहर से अपीयर हम होता है हमें कि कैसी फॉर्म है, कैसा स्ट्रक्चर है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर सेल्स, बेसिकली कैंसर स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं कि कौन सा जीन टारगेट करता है हमारी जो कैंसर को, और कौन सा पाथवे है जिसकी वजह से हमारी कैंसर या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड, जिनको अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987 में, वो MS स्वामीनाथन है। और सरपेंटोलॉजी ये है होती है हमारी स्टडी ऑफ स्नेक्स। हिस्टोरिया एनिमेलिया किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने। फिलोसॉफी जूलॉजी क्यू ये किसने लिखी है? लेमार्क ने। फिलोसोफिया बोटेनिका लिनियस ने। और स्पीसीज प्लांटारम भी लिनियस ने लिखी है। सिस्टमा नेचुरा भी लिनियस ने लिखी है। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय JD हुकर। फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय JK महेश्वरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरा ऑफ इंडिया बाय विलियम लॉक्सबर्ग। जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने प्रिपेयर किया? JBS हेल्डेन ने। एलोमेट्री क्या होती है? एलोमेट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड शेप, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के साइज और उसकी शेप के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि मान लो हमारे ब्रेन का साइज है और शेप कैसे वेरी कर रही है मेल में, फीमेल में, फिटस में, ऑफस्प्रिंग में, एम्ब्रियो में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलोमेट्री। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? लिनियस ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल ने दिया था। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने। हमें पता है 2 किंगडम हमारे क्या थे? प्लांटिया और एनिमेलिया। और उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की हमारी जो शॉर्ट कमिंग थी वो ये थी कि ये जो सिस्टम है था ये डिस्टिंग्यूश नहीं कर पा रहा था यूकैरियोट्स के बीच में एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ये हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी किसकी? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। फिर जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जिसको हेकल ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें उन्होंने 3 किंगडम यहाँ पे बनाई, प्लांटाई, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। उन्होंने प्रोटिस्टा में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था फंगई को, प्रोटोजोआ को, इवन एल्गी को, बैक्टीरिया को एंड स्लाइम मोल्ड को। फिर आया हमारा यहाँ पे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे कोपलैंड ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें इन्होंने प्लांटाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा को इंक्लूड किया। मोनेरा में यहाँ पे इन्होंने यू बैक्टीरिया को इंक्लूड किया। यू बैक्टीरिया जिसमें उन्होंने साइनो बैक्टीरिया को इंक्लूड किया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिसको बोला जाता है, और आर्की बैक्टीरिया भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किए, और एक्टिनोमाइसेट जो कि फंगई होती है एक तरह से, उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया। फिर आता है RH विटेकर का सिस्टम जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, ये जो 5 यहाँ पे किंगडम बनाए गए RH विटेकर के थ्रू। ये किस क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ये इस क्राइटेरिया पे बेस्ड था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर टी के ऊपर बेस्ड था। ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासीफाई किए गए ये 5 किंगडम, रिप्रोडक्शन के बेस पे, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है हमारी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके बेस पे यहाँ पे 5 किंगडम प्रिपेयर किए गए। 6th किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोज ने दिया था। न्यू सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स ये किसने टर्म कॉइन की? जूलियन हग्सले। फिर बात करें फादर ऑफ बॉटनी की तो ये है हमारे थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी और इंडियन हर्बेरिया की बात करें तो विलियम रोक्सबर्ग। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी संतापाउ। और टर्म टैक्सोनॉमी किसने दी थी? APD कैंडोले। और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट
मेयर ने। अगर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या होती हैं, उनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जो सिमिलर होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर फॉर्म सिमिलर दिखती है जिन इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन के अंदर, वो एक स्पीसीज में इंक्लूड किए जाते हैं। एनाटॉमिकली भी वो सिमिलर होते हैं। बायोकेमिकली मतलब कि उनकी बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या होती है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन्स, विटामिन, जिस चीज़ से वो मिलके बने होते हैं वो क्या कंपोजिशन है, अगर वो सिमिलर है तो वो एक स्पीसीज में इंक्लूड किए जाते हैं। साइटोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक की बात है कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स उनमें प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम कैसा होगा उनका, ये सब मैटर करता है उनको एक स्पीसीज में आइडेंटिफाई करने के लिए। किनको, इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। अगर कोई ग्रुप इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस का है, इंटरब्रीडिंग मतलब वो एक दूसरे के साथ ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक स्पीसीज में इंक्लूड होता है। उनका कॉमन जीन पूल होता है, मतलब उनका जीन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, एक एलील जो है वो वाइड स्प्रेड होती है एक स्पीसीज के अंदर। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरे ग्रुप से, और इसीलिए इसको हम जेनेटिकली क्लोज सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्रुप के साथ इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाता, इसलिए ये जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होता है। Thank you so much for watching my video, and if you do like it then please thumbs up and subscribe to my channel.